ओम शांति। आज प्यारे बाबा की मीठी मुरली मंथन की डेट है 30 मार्च 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम बाबा के बने हो इस दुनिया से मरने के लिए। ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए। इस दुनिया से मरने अर्थात पुरानी दुनिया से, पुराने स्वभाव संस्कार से उपराम होने के लिए भगवान कहते हैं। जब हम आत्मिक भान में रहेंगे ना, गुणों में टिके रहेंगे, तभी परमात्मा से हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो यही अवस्था बाबा हमसे पक्की कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हम अपनी दृष्टि पक्की कर लें। नेत्र दिए भगवान। नेत्र हमें केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं। नेत्र जो हमें मिला वो हमें दृष्टि प्रदान करता है, परंतु इस नेत्र से हम क्या देखते हैं, किसमें क्या देखते हैं और क्या क्या देखते हैं, ये हमारी भावनाओं पे निर्भर करता है। तो उस भावनाओं को बाबा बोल रहे हैं मार दो। वो दुर्भावनाओं को, वो दुर्विचारों को, जिसके दुष्परिणाम होते हैं, उनसे अपने आप को ऊपर कर लो। प्रश्न, सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है, उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। उत्तर, सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है। यह आग सबसे तीखी है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। तो काम, काम विकार अर्थात सिर्फ शरीर की कामना नहीं, वासना नहीं, सिर्फ कामना की ही साथी है। सिर्फ शारीरिक भोग से नहीं, अपितु इस संसार में भोगे हुए हर उस सुख से जो जीव आत्मा को आनंदित करता है। फिर वो घर हो, पैसा हो, गाड़ी हो, रुतबा हो या शौर्य हो, नाम मान शान हो, मृत्यु के बाद भी जो अधूरी इच्छाएं मनुष्य के साथ जाती है, वह है काम वासना। उससे मुक्ति बाबा बोल रहे हैं। उसकी आग लगी हुई ना सबको। तो इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन कौन सी है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो अपने आप को, सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को स्वयं को फायर ब्रिगेड बनना है और बनाना है। सिवाय योग बल से यह आग बुझ नहीं सकती। काम विकार, कामना के विकार ही सबका सत्यानाश करता है। इसलिए इस भूत को भगाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा तो परवाने आ गए। ओम शांति। जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वो इस गीत को अर्थ को समझते हैं अच्छी रीति कि कौन सी महफिल, ये संसार की महफिल, सृष्टि की महफिल, जिसमें क्षमा आ गए सबको जलाने के लिए, सबको रोशन करने के लिए, और हम बच्चे हैं परवाने। तो बाबा कह रहे कि यह गीत तो बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हैं। इस गीत को सुनने से सारे सृष्टि चक्र, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ जाता है। गीत बजाया जाता है कि मनुष्य जान जाए, लेकिन किस द्वारा जानते हैं? ज्ञान के सागर द्वारा। परमात्मा ही आकर बताएंगे ना कि मैं ज्ञान का सागर हूँ। बच्चे जानते हैं हम बाबा के बनते हैं। इस पुरानी दुनिया से मरकर अपने परम धाम में जाने के लिए यह पुरुषार्थ और कोई करा न सके सिवाय एक बाबा के। बाबा कहते, मेरा बनने से तुमको इस दुनिया से मरना होगा। इस पुरानी दुनिया, पुराने स्वभाव संस्कार से पिछाड़ी में ऐसी अवस्था पक्की होनी चाहिए जो सिवाय एक बाबा की किसी की याद न रहे। क्यों कहा जाता है कि इन सब चीज़ों की याद अगर हमारे पास रहेगी, जैसे कि कौन कौन सी याद हमें सताती है? सबसे पहले तो कामना, किसी भी चीज़ की कामना, वासना, जिस बात में हमारा दिल एकदम फंस रहा, हम उसके एकदम भोगी हो गए हैं। तीसरा है कर्म, चौथा कर्ज, पांचवा पुण्य। कर्ज, यदि मनुष्य ने अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई ऋण लिया हो किसी से, चाहे शुभ, चाहे भावनाओं का या लौकिक स्थूल, किसी भी तरह का सूक्ष्म, वो सब यही चुका दो, नहीं तो अगले जन्म फिर से उसको चुकाने के लिए हमें उसी घर में जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि बच्चे इससे मुक्ति पाओ ताकि तुम्हें अगला जन्म बहुत अच्छा मिले। और अभी तो ये हमारा अंतिम जन्म है। अगला जन्म यदि अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, तो हम सत्युग में जन्म लेंगे, स्वर्ग में। और फिर बाबा ने बोला ये जो अग्नि है विकारों की, ये सतो रजो तमो तीनों स्टेज में आती है। तमो प्रधान वह जो कि बिल्कुल इसके बिना रह ही नहीं सकते, एकदम आग लगी रहती है उसके बिना। अब किसी को व्यसन की आदत होगी, बिना खाए पिए, जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आप एक बूंद भी लेंगे तो आपकी मृत्यु है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं, तो क्या कहेंगे? इसको आग ही लगी है ना। कितना अपना दुश्मन रावण को कितना हम लोग संजो के रखे हैं। फिर बाबा ने कहा कि श्रेष्ठाचारी पावन दुनिया थी स्वर्ग, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
है उन्हों का बड़ा घराना, प्रजा का चित्र नहीं बनाएंगे। मतलब लक्ष्मी नारायण देखो, देवी देवता जो मेन होते हैं उन्हीं का नाराज, उन्हीं का न चित्र दिखाया जाता है, सारी प्रजा का चित्र थोड़ी दिखाया जाता है। फिर बाबा कह रहे हैं कि बहुत बच्चों का साक्षात्कार भी कराता हूँ, देवी देवताओं के द्वारा दिखाते हैं तुम बैकुंठ के प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। यह है ही मनुष्य प्रिंस बनने की पाठशाला। आगे चलकर साक्षात्कार हुआ, फिर पढ़ते नहीं है। बाबा कहते हैं कि बहुत ऐसे हैं जिन्हों को शुरू शुरू में साक्षात्कार होता था, आदि में इतना पुरुषार्थ नहीं करते, क्योंकि भूतों का सवार वार हो जाता है, 5 विकारों का भूत सवार हो जाता है, देह अभिमान का कड़ा भूत होता है कि हमको तो साक्षात्कार हो गया, हम तो ज्ञान में बहुत आगे हो गए। ये सब बुद्धि का सारा खेल है। मतलब किस तरह से माया पकड़ती है कि हमको तो इतना मिल गया। उसी में फिर बाबा वही बोलते थे, कितनों के फोटो आदि भी छपे थे, वो सब कहाँ हैं, सब भटक गए, भाग गए, भागंती हो गए। फिर बाबा कहते हैं कि सन्यासी लोग भी शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाते, परंतु तत्व को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। घर कैसे जा सकते हैं, ले जाने वाला तो एक मैं ही हूँ जो सभी को ले जाऊंगा, आप ही थोड़ी कोई जा सकता है। पुरुषार्थ करते हैं साधु संत आदि कि इस दुनिया में अच्छा नहीं रखता रहना, तो हमें जाना है। हाँ, अनेक मतांतर है, गुरु गोसाई आदि करोड़ों के अंदाज में है आज, सबके अपने अपने मत है। सब कहते हैं कि आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत कहते हैं कि आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर गए और खलास। आते तो बहुत है, परंतु तकदीर में नहीं है। इतना मर्तबा छोड़ कर आवे, यह हो नहीं सकता है। काफी लोग अपने इतने फॉलोवर्स बना लिए, या फिर कोई बहुत साहूकार है, बहुत धंधाधोरी है, वो छोड़कर यहाँ थोड़ी आएगा। गरीब ही उठाते हैं, गरीब ही आते हैं, साधारण ही आते हैं, क्योंकि वो यहाँ के लिए समय देते हैं, उनके पास और जास्ती कुछ करने को नहीं। उन्हें इतना निश्चय हो जाता है उन्हें को, जिन्होंने शुरू से जो धनवान रहे, जो सब कुछ लुटा दिया, अभी गरीब बने, साधारण बने, वही तो आएंगे ना यहाँ। तो यहाँ आकर तो बच्चा बनना पड़े। कोई सन्यासी गुरु इतने सब फॉलोवर्स को कैसे छोड़ाएंगे, बड़ा मुश्किल है। फिर बाबा बोले यहाँ आकर तो गुरु पन्ना छोड़ना पड़ता है ना। गुरु पन्ना जो हम किसी गुरु गोसाई को के फॉलोवर्स बने, वो सब तो यहाँ छोड़ना, क्योंकि यहाँ तो गुरुओं के गुरु परम सदगुरु सिर्फ परमात्मा है। बाबा से वर्षा लेने के लिए आकर सीखना पड़ता है। हाँ, गुरु आदि के बारे में है कि चलिए तपस्या करते, हिमालय जाकर भी तपस्या करते हैं, लेकिन आकर फिर क्या करते हैं, अपना आश्रम बनाएंगे, यहाँ पर खूब अपना थोड़ा ठिकाना बनाएंगे कि लोग देखे, भबका देखे और सब जुड़े। चलिए एक प्रसंग सुनते हैं इसी पर। एक बार एक बहुत महान संत थे, उन्होंने तपस्या करके आए, तो उन्होंने सोचा कि अपना शहर में ना एक बड़ा सा आश्रम बनाता हूँ, जिसके लिए वो कई लोगों से मुलाकात करते थे, उसके लिए चंदा जगह जगह जाकर चंदा इकट्ठा कर रहे थे। इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या से हुई। उस कन्या ने उनका स्वागत किया। संत ने कुछ समय कुटिया में रुककर आराम करने की याचना की। संत ने कहा कि मैं आपकी कुटिया में रहूं। उसने बड़े मीठे व्यवहार से उनको स्वागत किया और अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन कराया, और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद फर्श पर टाट बिछाकर सो गई। और उस कन्या को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वो कितनी सुखद नींद ले रही, कितनी संतुष्ट है। और उधर संत को तो खाट पर नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके अनुयायी लोग ने तो मोटे मोटे नरम गद्दे दे दिए थे, मखमल के, दान में मिला था। रात भर वो यही सोचते रहे कि कठोर जमीन पर ये कैसे सो सकती है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने उस कन्या से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रही हो बेटा। तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं धरा पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद जैसा आत्मिक एहसास होता है। इस फर्श पर मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए ईश्वर की याद में सो जाती हूँ। मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ। यह सुनकर संत जाने लगे। तब उस कन्या ने कहा कि गुरुवर, आप चंदा के लिए, आश्रम के लिए चंदा इकट्ठा, मैं कुछ धन आपको कुछ दे दूं, कुछ आपको आपके काम में मैं भी कुछ मतलब अपना भाग्य बना लूं। तो संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, बालिका, तुमने तो मुझे जो आज ज्ञान दान दिया है, जो चंदा दिया है, उससे मुझे पता चला है कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रहेगी। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया हुआ धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे।
क्योंकि आत्मिक शांति एवं संतोष ही सुखी जीवन का रहस्य है। इंसान सारे दुनिया के मेले झमेले धन इकट्ठा करने में अपना पूरा जीवन बिता देता है, लेकिन फिर भी मन की शांति सुख तो नहीं मिलती है। तो वही बाबा कह रहे हैं ना कि सबको सुख तो है नहीं, यहाँ आओगे तो मेरा बनना पड़ेगा, मेरी श्रीमत पे चलना पड़ेगा। बाकी बहुत आते हैं जो अपने अपने मत देते हैं, सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बस श्रीमत चलती है, श्रीमत पे चलना पड़े। यहाँ किसी इंसान की मत थोड़े ना है, ईश्वर की मत है, परंतु सबको प्रैक्टिस पड़ी हुई मत देने की, सब अपने अपने राय देते हैं। बाकी खुद बैठ कर समझते नहीं। पहले बाबा का बनना है, फिर वह जो श्रीमत दे, फिर कोई को समझाओ। फिर जब किसको समझावे वह लिख कर दे कि मुझे तो श्रीमत पर चलना है, तब समझे कि कुछ ठीक समझाए। आत्माओं से लिखवाया जाता था कि क्या आपको ज्ञान अच्छा है, क्या आप इस पर चलेंगे, आपको कैसा लगा, परसेंटेज बताइए, अपनी भावना बताइए। तो बहुत लोग लिख कर देते थे। तो ये बाबा कह रहे हैं कि कहे कि श्रीमत पे चलना है, तब समझ में आता है ना, क्योंकि लिख कर देना तो प्रूफ हो गया ना, साइन कर दिए तो प्रूफ हुआ कि हाँ हम आपके हैं। तो ये सब चीज़। फिर बाबा कहते हैं कि जब तब पाठ आदि सब भक्ति के लिए करते हो ना, भगवान को पाने के लिए, तो भगवान आ गए तुमसे मिलने के लिए। फिर बाबा ने कहा सत्युग है कल्याणकारी युग स्वर्ग, और कलयुग है अकल्याणकारी नरक। रावण है कल्याणकारी और राम है कल्याणकारी। यह नॉलेज बच्चों की बुद्धि में टपकती रहनी चाहिए, होना रहना चाहिए कि जाकर विचारों का मतलब अपने विचारों को औरों को दान करे, अपने जाकर सबका कल्याण करे। कोई कोई में ऐसी खामी है जो उनसे सब हैरान हो जाते हैं, कहते हैं बाबा फलाने में अवगुण है, बहुत समाचार आते हैं। बाबा कहते समाचार तो दो, सावधानी मिले। कोई अवगुण होगा तो सर्विस कम करेंगे। आजकल पढ़े लिखे विद्वान पंडित तो बहुत है, वो बहुत तीखे हैं, कच्चे बच्चों का तो माथा ही खराब कर दे, ये बात भी सच है। भक्ति मार्ग के विद्वान पंडित भी बहुत है, जो कच्चे बच्चे होंगे ना उनकी तो बुद्धि फिरा देंगे, उनको अपने में मिला लेंगे। काफ़ी सारे केसेस हैं, कच्चे बच्चों को दूसरी संस्था वाले अपने में मिला लेते हैं कि वहाँ कहाँ, यहाँ देखो कितनी रौनक है, यहाँ कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, यहाँ कोई मेहनत नहीं, आराम से बस कीर्तन मंडली करो। तो कच्चे होंगे वो उधर भागेंगे। तो उसे बाबा क्या करे, अपनी अपनी तकदीर है ना। फिर बाबा कह रहे हैं कि हर एक को ड्रामानुसार पहले मुक्ति में आना है, फिर जीवन मुक्ति। सत्व प्रधान में आते हैं, इसलिए कहा जाता है सर्व के सदगति दाता सर्वोदया। भगवान है सबके सदगति दाता सर्वोदया, तो सर्व पर दया करने वाले। दुनिया का बाबा है। दुनिया में तो हद काल का वर्षा मिलता, हद की सर्विस करते, शरीर से करते, और यहाँ है बेहद का सर्वोदया लीडर, जो सबकी सेवा करते, सारे विश्व पर दया करते हैं, विश्व को बदलते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं मेरा बनने से, मेरे ज्ञान में चलने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। और फिर भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलता ही है, मिला ही हुआ है, अब नहीं है फिर मिल रहा है, अभी तो है नहीं, सब गवा दिए ना हम लोग, अब मिल रहा है। तो पिता और वर्षे को याद करो। एक तो यही मंत्र है जो मैं तुम्हारे बेहद का बाबा हूँ। धर्म स्थापना के लिए कितने धक्के खाने पड़ते हैं, धर्म स्थापना के लिए कितने धक्के खाने पड़ते हैं ना। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, अब हमें नए सिरे से फिर से पाठ शुरू करेंगे। और कहते हैं ना कि अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरे द्वारा की गई आलोचना, निंदा, ग्लानि वो हमें छू भी नहीं सकती, क्योंकि हमें अपना मूल्य मालूम है। हमें मूल्य दे रहा है स्वयं भगवान, हम कितने मूल्यवान हैं। सामने वाला आत्मा मूल्य न लगाए, न समझे, तो उसकी मर्जी, उसके संस्कार, उसका भाग्य, हम उसके बाद में अपने आप को क्यों तोलने लगे। तो इसी पर तो बाबा कहते तुम बच्चों के कदम कदम में पदम भरे हुए, बड़ी जबरदस्त कमाई है, कितने मूल्यवान हो तुम, भाग्यवान हो। भगवान कमाई करने की राय दे रहे हैं खुद। राय पर चलने से स्वर्ग में तो पहुंच जाते, पर तो स्वर्ग में भी उच्च पद पाना चाहिए। चलो राय पे चले, ईश्वर को माने, पहचाने, तो स्वर्ग में तो आ गए, लेकिन स्वर्ग में भी भगवान चाहते हैं, क्योंकि कोई माता पिता सभी चाहेंगे कि मेरा बच्चा ऊंचा बने। अब मेडिकल की पढ़ाई पढ़ा रहा है, डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ा रहा है, और डॉक्टर न बन के कंपाउंडर बन जाए, कोई माँ बाप चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चाहे। सभी चाहेंगे मेरा बच्चा तो एकदम हायर पोस्ट पहुंचे, जो जिस चीज़ की पढ़ाई पढ़े उसमें एकदम सुप्रीम रहे। तो यह कमाई है चुपचाप करने की, चुपचाप काम करते रहो, कर्मेंद्रियों से कम करो, मगर दिल भगवान की तरफ हो। हाथ काम दे मगर दिल परमात्मा की तरफ हो, मन परमात्मा की तरफ हो, क्योंकि मन कोई चीज़ थोड़ी है।
हाथ काम कर रहा है, पैर से चल रहा है, मुख से बोल रहे हैं, लेकिन मन बस भगवान की याद में, तो बस बेड़ा पार है। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। बाबा की सर्विस में रहोगे तो ऑटोमेटिकली बहुत आमदनी होगी, ये बात तो सही है। भगवान का बनकर किसी भी चीज़ में हाथ डालो तो वो मिडास टच मिल जाता है, गोल्डन टच आपके हाथ में। आप जिस चीज़ को छुएंगे वहाँ से सफलता तो मिलनी ही है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अब यह नाटक पूरा हुआ, हमें वापस मुक्ति धाम जाना है। इस खुशी मेरा पुरानी देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, एक पिता की मत पर चलना है, बाबा को अपनी मत नहीं देनी है। निश्चय बुद्धि बन, बाबा की जो श्रीमत मिली है उस पर चलते हैं। बाबा को मत नहीं देनी मतलब जो ज्ञान सुना रहे, जो ब्राह्मणी है, जो आपके निमित्त है, उस पर अपनी राय नहीं थोपनी है। श्रीमत मुरली में जो मिला बस उस पर चलना है। निश्चय बुद्धि बनकर श्रीमत पे चलते रहो। वरदान है, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज अधिकारी भव। भिन्न भिन्न स्थितियों का आसन पर एकाग्रचित होकर बैठने वाले राजयोगी स्वराज अधिकारी बनो। कैसे बनेंगे? तो राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियां ही आसन है। तो कौन कौन सी स्थिति है? कभी स्वमान की स्थिति, कभी फरिश्तेपन की स्थिति, कभी लाइट हाउस, माइट हाउस, कभी प्यार स्वरूप लवलीन स्थिति में। जैसे आसन पर एकाग्र होकर बैठते हैं ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित हो। वैरायटी स्थितियों का अनुभव करो। जब चाहो तब मन और बुद्धि को ऑर्डर करो और संकल्प करते हो कि उस स्थिति में स्थित हो जाए, तब कहेंगे राजयोगी स्वराज अधिकारी। जब चाहो तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करते हो ना, इच्छा करते हो ना कि ये चीज़ खाने का मन का, फट से हाथ बनाने लगता है, ये चीज़ मुझे लाना है, बाजार से मंगवाते हैं या खुद चले जाते हैं। ऑर्डर करते हो ना, मन बुद्धि से ऑर्डर करते हो ना कर्म इंद्रियों को। उसी तरह से आत्मा रूपी राजा अपनी मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर करे, जहाँ चाहे जिस अवस्था में वो टिक जाए। यह है एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज अधिकारी बच्चों की निशानी। तो बनना है ना सभी को। स्लोगन, वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित न करे। ईश्वर का वफादार, हम भगवान के बने हैं तो उनसे वफा करें ना। वफादार बने और संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित न करे। किसी के आकर्षण में नहीं आना, न अच्छाई में न बुराई में। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।